आप मनी प्लांट देख रहे हैं ना, ये मैंने सारा कटिंग से लगाया है और इसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। बहुत ही लंबा लंबा हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ इसको एक हैंगिंग वाले पॉट में लगा दूँ, जो गोल वाले आते हैं ना उसमें लगा दूँ, क्योंकि ये इसमें अभी काफ़ी हैवी हो चुका है। मिट्टी भी एक्चुअली काफ़ी भरी हुई है, तो वही मैं सोच रही हूँ कि इसको रिपॉट करूँगी। तो पॉट मेरे को लेकर आना है गोल वाला, तब मैं इसमें जो है वो रिपॉट कर पाऊँगी। पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है। और ये तुलसी जी के पौधे हैं जो कि मैंने किचन में विंडो पे लगा दिए हैं। तो एक की तो पूजा करती हूँ, ये जो सेरेमिक वाला है। और ये अभी हम लोग गो ग्रीन गए थे डिनर पे, वहाँ से मिला था, तो वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एक तुलसी जी का पौधा मिला है, तो ये लेबल लगा देते हैं वो लोग। इसमें बहुत सारी मंजरी हो गई थी, तो मैंने मंजरी जो है वो निकाल के और दोनों पॉट्स में जो है वो डाल दी है, होपफुली कि इसमें जो है वो तुलसी जी और निकल आएँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अभी मैंने दिया है प्लांट्स को पानी, और धूप देखो क्या एकदम चटक वाली धूप हो रही है, और लाइट जो है वो आ नहीं रही है। 3 घंटा हो गया गई हुई है, तो मैंने सोचा कि क्या ही करूं, चलो व्लॉग कर लेती हूं और आप लोगों को दिखा देती हूं कि डीमार्ट में क्या क्या सामान लेकर आई हूं। तो अभी सारा सामान देखो ऐसे ही जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने रख दिया था, क्योंकि अब इसको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे कैसे करना है। तो पहले मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं कि डीमार्ट से मैंने क्या शॉपिंग की है। मेरे लिए तो बहुत ही कम कुछ लिया है। तो हमेशा डीमार्ट में ऐसा ही होता है कि लेने आप एक दो चीज़ें जाओगे सोच के, और हमेशा जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो वापस लेके आओगे। तो हमारे साथ भी कल यही हुआ। और इवन पता है हम लोग बैग भी नहीं लेके गए थे, क्योंकि मुझे लेना था मेरे ससुर जी के लिए टी शर्ट। तो डी मार्ट गए टी शर्ट लेने के लिए, क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखा, तो ऑनलाइन में ना वो इतनी जल्दी नहीं आ पा रही थी, और वो एक दो दिन में आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि जाके ले आते हैं। तो इनको भी बेल्ट लेनी थी, तो सिर्फ मैं 2 टी शर्ट लेने गई थी उनके लिए, और ये अपने लिए बेल्ट लेने गए थे। लेकिन इतनी सारी चीज़ें जो है वो खरीद ली, और कोई शॉपिंग बैग नहीं ले गई। मैं अपना एक वो ब्लैक वाला बैग ले गई थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, लावी का आई थिंक, वो लेके गई थी कि 2 टी शर्ट और बेल्ट तो इसमें आई जाएंगी, और क्या लेके जाना है। वहाँ से पॉलिथीन जो है वो कुछ कुछ ली, और करके उसमें सामान हम लोग रख के लेकर आए हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि क्या लिया है मैंने। तो अभी लाइट तो है नहीं, मैं नेचुरल लाइट में ही आपको जो है वो सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं वो दिखा देती हूँ जो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। एक आधी चीज़ लेकर आई हूँ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले पिटारा खोल लेते हैं। तो एक तो मैंने ना अपने लिए ये लिया है एक नाइटी, ये कुछ ऐसे से प्रिंट में है, बहुत ही सॉफ्ट जो है वो इसका कपड़ा है। तो ये नी से थोड़ी सी नीची है, मतलब इसकी लेंथ जो ऐसी है ना कि बहुत शॉर्ट भी नहीं है, बिल्कुल लॉन्ग भी नहीं है, नी से थोड़ी सी नीचे आ रही है। और स्लीव जो है वो कुछ इस तरीके की है, फ्रिल वाली। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और इतनी मतलब इस टाइम ना मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, कुछ भी पहनो बहुत गर्म गर्म लग रहा है। तो ये जो है बिल्कुल हल्के कपड़े की है, तो ये मैंने ली थी। आई थिंक ये मुझे 300 रुपीज़ में जो है वो 249 की मुझे मिली है, तो ये काफ़ी सही लग रही थी। तो एक मैंने ये ली है अपने लिए, और एक मैंने लिया है ये एक पाउच, दोनों के कलर सेम हो रहे हैं। ये पाउच लिया है मैंने, एक्चुअली मेरे पास ना इस तरीके के मेकअप पाउच जो भी थे वो सब खराब हो गए, और मैंने डिस्कार्ड कर दिए थे। ये इसलिए लिया है कि हॉस्पिटल वगैरह जो है वो जाएंगे ना, तो इसमें अपना सामान वामान रख के ले जाएंगे, कुछ तो चीज़ें लेके जानी होंगी, कंघा हुआ, टॉयलेटरी वगैरह जो भी चीज़ें हुई वो सब चीज़ें, थोड़ा मोड़ा मॉइस्चराइज़र वगैरह जो भी है। तो ये अच्छा खासा देखो आप, इसमें जो है वो जगह है, स्पेस काफ़ी अच्छा है। ये देखो इतना अच्छा खासा स्पेस है, तो इसमें मेरा काफ़ी कुछ सामान आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात है ये वॉशेबल है, ये वॉश भी हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ। ये मुझे 149 में मिला था, और काफ़ी सुंदर सा लग रहा है, और बड़ा भी है, तो ये लिया था। और एक मैंने ली है अपने लिए स्पोर्ट्स ब्रा, तो ये है, मैंने ली है वाइट कलर की। इसमें 2 ही शेड थे, एक वाइट और एक पिंक, तो मैंने वाइट ले लिया है, और काफ़ी कंफर्टेबल है इस तरीके की। ये स्पोर्ट्स ब्रा है, ये ना आगे तक भी जो है वो काम में आएगी आपको। मुझे नहीं लगता कि फीडिंग ब्रा वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ज़्यादा इजी है, इसको ना खोलना है ना कुछ करना है, आप इजीली फीडिंग करा सकते हो बेबी को। तो फिलहाल तो मैंने अभी के पर्पज़ से ली है। तो ये कुछ आगे से ऐसी है, और पीछे से कुछ ऐसा सा इसमें डिज़ाइन बना हुआ है ये। तो मैंने अभी एक ही लिया है,
ऑल तो मैंने एक साइज़ अप लिया है क्योंकि चेंज हो रहा है साइज़, इसलिए तो मैंने एक साइज़ अप लिया है कि जो है वो थोड़ा सा आगे तक भी जो है ये मेरे काम में आ जाए। तो मैंने अपने लिए बस ये 3 चीज़ें ही जो है वो ली हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने अपनी ससुर जी के लिए टी शर्ट जो ली हैं, तो एक बहुत ही सुंदर सा मैंने ये फिरोजी कलर कह लो, ग्रीन कलर कह लो, कुछ अलग सा ही कलर है, ये मैंने लिया है। ऐसी सी टी शर्ट है जो कि बड़ी सही लग रही है मुझे। देखो आप, तो इसकी स्लीव्स बस ऐसी है, बाकी प्लेन है और यहाँ एक लोगो है। तो एक मैंने उनके लिए ये ली है और एक मैंने ये येलो कलर लिया है। ये येलो ना बड़ा ही अच्छा सा एकदम चटक वाला येलो कलर है, नियॉन नहीं है लेकिन बड़ा ही प्रिटी सा कलर है। तो ये मैंने लिया है। इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा मतलब डिटेलिंग नहीं है क्योंकि एज के अकॉर्डिंग ही लेते हैं, बहुत ज़्यादा चिट्टी पुत्ती वाली नहीं लेते हैं। तो मुझे ये भी बहुत सुंदर लग रही थी। यही दो मुझे अच्छी लगी, फिर बाद में मैं इनको बुला के लाई और इनको भी यही दोनों अच्छी लगी तो हमने ये ले लिया। तो ये हुआ उनका। अभी हस्बैंड ने ज़्यादा शॉपिंग की है, उन्होंने अपने लिए एक ये लिया है शॉर्ट्स। मैंने ही बोला था उनके ख़राब हो गए थे, वो अपने लिए शॉपिंग ही नहीं करते हैं। तो ये उन्होंने लिया है। 2 बेल्ट ली हैं जो कि एक वो पहन गए हैं और एक ये है, और एक उन्होंने ली है अपने लिए पैंट। तो यार वहाँ पे ना कपड़े अच्छे मिल जाते हैं तो ठीक ठाक रेट में। तो उन्होंने एक अपने लिए ये ब्लैक कलर की पैंट ली है ऑफिस पहन के जाने के लिए, तो ये भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल गई है। और 4 उन्होंने अपने लिए शर्ट ली हैं जिसमें एक ये है, एक ये प्लेन में है, काफ़ी सुंदर सा कलर लग रहा है, और एक है ये चेक में, और एक अगेन ये चेक में है। तो ये चारों में से कोई भी उनके पास मतलब इस तरीके का मिलता जुलता हुआ नहीं था। तो ये पतिदेव ने अपने लिए जो है वो शॉपिंग की है ऑफिस के लिए। अब मैं दिखाती हूँ आपको और क्यूट सी चीज़ें। तो वो मैंने आपको बताया था कि मेरी ननद की जो है वो बेटी है, तो 25 को उसका बर्थडे है, तो हमने उसके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें ली हैं। वैसे तो कुछ और ही देंगे लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें ले ली हैं। तो ये छोटू मोटू से ना टॉय लिए हैं जो कि ऐसे बोलते हैं। इवन ये है तो 0 to 3 मंथ के लिए, पर अच्छा लगा तो ले लिया। तो ये लिया है। तो 3 है इसमें, और एक ली है ये बॉल पिंक कलर की क्यूट सी सॉलिड सी बॉल है, और एक ये लिया है बहुत ही क्यूट सा टेडी जो कि बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा है। तो मुझे अच्छा लग रहा था पिंक कलर का, बहुत ही एकदम बेबी पिंक कलर था। तो मुझे था कि लड़कियाँ पिंक लेंगे या फिर वाइट लेंगे, पर इन्होंने जो है वो ये वाला कलर जो है वो ले लिया। एकदम लाइट ब्राउन वाला कलर है, स्किन कलर कह लो आप, वो वाला कलर है। तो मुझे ये वाला कलर ना पसंद नहीं है, पर इन्होंने ले लिया कि वो पिंक कलर बहुत गंदा कर देगी इसके लिए, तो ये लिया है। ये थी मेरी डीमार्ट की शॉपिंग। अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने मीशो से ना एक बहुत ही बढ़िया सी चीज़ मंगाई है, अपने लिए नहीं, विशु के लिए, मतलब वो जो बच्ची है उसके लिए मंगाई है। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सी लगी। तो ये देखो इस तरीके का ना एक कुशन है, मतलब एक पिलो है जिसमें यहाँ पर वेलक्रो लगी हुई है, 2 बटन की तरह देखो बना हुआ है, और पीछे जो है वो इस तरीके से क्लॉक बनी हुई है, और नीचे जो है वो इस तरीके से कॉइन और रुपीज़ वगैरह बने हुए हैं, और आगे जो है ये इस तरीके का प्रिंट है। तो जब हम इसको खोलते हैं ना, तो ये बड़ी सही सी एक बुक है, बच्चों के लिए बुक है जिसमें सब कुछ ही दे रखा है। बॉडी पार्ट्स दे रखे हैं, अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं, और ये जो वर्णमाला होती है ना वो दे रखी है, ये नंबर्स दे रखे हैं, इधर क्या कहते हैं टेबल दे रखी है, इधर साइड में ये व्हीकल है, इधर बर्ड्स है, इधर जो है वो शेप्स एंड कलर्स हैं, और ये डेज एंड मंथ हैं इस साइड में, और यहाँ इंडिया का मैप दे रखा है। अगेन यहाँ फ्रूट्स वगैरह हैं, ये वेजिटेबल हैं, और यहाँ एनिमल्स हैं, और इधर अगेन नंबर्स दे रखे हैं 100 तक। तो ये ना कपड़े जो हमारा कुशन साटन मटेरियल होता है उस वाले मटेरियल का बना हुआ है। अंदर जो ये सब यूज़ करा है वो भी पूरा फैब्रिक है। तो ये बहुत अच्छा है। बच्चे जो है ना, जैसे मेरी सिस्टर का बेटा है, उसके लिए बुक वगैरह वो लेकर आई थी, तो वो फाड़ के खा ले रहा था, मतलब पेपर का होता है तो बच्चों को तो हर चीज़ मुंह में देनी रहती है।
तो वो खा ले रहा था, लेकिन उसने फिर ये मंगाया, उसने ब्लू कलर का ऑर्डर किया था, ये मंगाया उसने, और वो बड़े ही इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ता है, इसको मतलब इंजॉय करता है, और इस पे लेट भी जाता है, थक जाता है। तो इसमें से सब कुछ उससे पूछो, एप्पल कहाँ है, अभी 1.25 साल 1.5 साल का भी नहीं हुआ है, तो उसमें उससे चीज़ें पूछो, एप्पल कहाँ है, फिश कहाँ है, लाइम कहाँ है, तो वो सब चीज़ें वो बताता है। उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी ये बुक, तो मैंने उसी के पास देखी थी, अपनी सिस्टर के पास, तो जैसे फ़ोन पे वीडियो कॉल पे, तो मुझे बड़ी ही अच्छी लगी, तो मैंने ये जो है वो उसके लिए, विशु के लिए भी ऑर्डर कर दी है। तो ये थी मेरी शॉपिंग, फिलहाल इतनी ही शॉपिंग थी, मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ। बाकी मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगाई हैं, कुछ कुर्तीज़ वगैरह, मैटरनिटी कुर्ती वगैरह मंगाई हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं मंगाई हैं, क्योंकि अभी क्या है, मैं घर में तो टी शर्ट और अपना लोअर निक्कर वो सब पहन के रहती हूँ, कहीं आती जाती हूँ तो कुर्तीज़ वगैरह उतना भी नहीं पहनती हूँ, कम पहनती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अभी जो लूज़ लूज़ कपड़े ले लो, आगे चल के वो फिर मेरे को फिगर में आ जाना है, तो वो ख़राब हो जाने हैं। तो अभी जो चीज़ें नहीं आ रही है ना, वो मैं चीज़ें सिर्फ परचेज़ कर रही हूँ, सिर्फ शौक के लिए मैं चीज़ें नहीं ले रही हूँ कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, वैसा मैं नहीं कर रही हूँ। तो कुछ कुर्तीज़ मैंने परचेज़ की हैं, जो कि बहुत ही कम रेट में है और काफ़ी अच्छी हैं। इस सारा पसारा जो मैंने फैलाया है ना, इसको मैं जल्दी से समेट देती हूँ पहले। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे नेक्स्ट डे, क्योंकि कल जो है वो मैंने आपको शॉपिंग वगैरह दिखाई थी, फिर मैं थोड़ा सा सो गई। शाम को ये मंडी वंडी गए, वहाँ से सब्जी लेकर आए, तो कुछ ऐसा ख़ास नहीं था जो मैं व्लॉग शूट करती, तो मैंने फिर जो है वो नेक्स्ट डे जो है वो व्लॉग स्टार्ट किया। और अभी मैं लगा रही हूँ बर्तन, तो मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, जो मैं कपड़े पहनी हुई हूँ, ये ऑलरेडी मैंने निकाल के रख रखे थे, जब मैंने अपना अलमीरा को डिस्कार्ड किया था, कपड़े डिस्कार्ड किए थे, तो ये भी कुछ कपड़े थे जो मैंने निकाल के रखे थे, मेरे एकदम सही आ रहे थे, पर अभी ये भी जो है वो काफ़ी टाइट हो चुके हैं, और इनको भी जो है मैं थोड़े दिन में अंदर रख दूँगी, मुझे नहीं आने वाले हैं फिट, काफ़ी मतलब टाइट हो रहे हैं। पहले ईज़िली जो है वो आ जा रहे थे, पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे कपड़े भी जो है वो आना छोटे होते जा रहे हैं, मतलब कपड़े क्या छोटे हो रहे हैं, मतलब आ नहीं रहे हैं अब। तो बस मैंने बर्तन लगा दिए हैं, और कल जो है वो रात में सब्ज़ी लेकर आए थे ये, तो वही मैं सब सब्ज़ी वगैरह वॉश करके और देन उसको लगाऊंगी, क्योंकि रात में खाना खाया फिर वॉक पे चले गए, वॉक पे से वापस आते हैं तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है कि फिर मैं कुछ काम करूं, क्योंकि पाँव में भी स्वेलिंग जो है वो आने लगी है। तो मैंने सोचा ऐसी कोई सब्ज़ी भी नहीं है जो ख़राब वराब हो जाएगी, सुबह ही जो है वो आराम से लगाऊंगी। तो नाश्ता करके थोड़ा सा रेस्ट करके मैंने कहा चलो ये काम भी जो है वो मैं कर लेती हूँ। साथ साथ मेरा चल रहा है टीवी पे सीरियल। तो मेरी लिविंग रूम की जो सेटिंग थी पहले, वो फिर से वापस से मैंने वैसे ही करवा ली है। टीवी देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और अभी मैं काम करते करते टीवी एंजॉय कर पाती हूँ, बोर नहीं होती हूँ। पहले बहुत बोर हो रही थी मैं, और पता है सोफ़े पर ऐसे टीवी देखने में, मतलब सामने को रखा था तो मेरी गर्दन भी बहुत ज़्यादा दर्द करने लगी थी, गर्दन मोड़ के देखना पड़ती थी। अभी क्या है, सीधे सीधे देख लो लेट कर, तो वो वाली चीज़ बहुत हो रही थी। तो मैंने इनसे बोला कि प्लीज़ यार कर दो। अभी पहले भी मैंने देखिए रिक्वेस्ट करके ही करवाया था, और ये बोले कि पहले भी तुम्हारी फरमाइश से मैंने इधर किया, अब क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई इतने दिन में, तो मैंने कहा नहीं जमा मुझे, तो आप प्लीज़ कर दो। तो उन्होंने खैर कर दिया। तो बस सेटिंग फिर से दोबारा से वैसी हो गई है, और अब मैं फ़ाइनली खुश हूँ, क्योंकि अब मैं टीवी देख पा रही हूँ। तो यहाँ ना मैं गाजर और शिमला मिर्च और अदरक को धो के रख रही हूँ। बाकी फ्लावर है उसको तो धो के रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ये सब चीज़ें धो के जो है वो रख दे रही हूँ। और अभी मैंने मीशो से कुछ वेजिटेबल रखने के लिए, स्टोरेज के लिए बॉक्स मंगाए हैं, जैसे ही आ जाएंगे आपके साथ शेयर कर लूँगी। और क्योंकि ना जो मैंने लिए थे, अभी आपको बीच में दिखाए थे, ब्लू कलर के थे, उनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो एक के ऊपर एक स्टैक नहीं हो पा रहे हैं, तो फ्रिज में अच्छे से आ नहीं पा रहे हैं। तो उनमें तो मैं थोड़ा मिर्ची विर्ची रखने के लिए ही रखूँगी, वैसे भी अदरक मिर्ची वगैरह उसमें मैं रखती हूँ। जो अभी मैंने बॉक्सेस ऑर्डर किए हैं, वो जैसे हम ग्रीन वेजिटेबल भी उसमें ये सब रख सकते हैं, जो साग वाली सब्जियां होती है ना, वो सब भी रख सकते हैं। तो देखती हूँ कैसी क्वालिटी में रिसीव होते हैं। मैंने 6 का पैक जो है वो मंगाया है। गाजर वाजर भी आजकल आ ही रही है, तो उसमें आराम से जो है वो आ जाएंगी। तो जैसे ही मुझे रिसीव होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो बस थोड़ी सी सुबह के मेरे चाय के बर्तन थे, ये मैं हाथ के हाथ धो देती हूँ, मतलब सुबह ही धो के रख देती हूँ, क्योंकि शाम से जो है वो बर्तन शुरू होते हैं, वो अगले दिन मेरी बाई धोती है, लेकिन सुबह वाले मैं धो देती हूँ।
तो यहाँ मेथी का साग मैंने मंगाया था कि हफ्ते में 1 से 2 बार तो मेथी का साग जो है वो खा लें भाई। इस टाइम मौसम बढ़िया हो रहा है, तो कसूरी मेथी वैसे मैं बना लेती थी आलू डाल के, पर अभी जब अवेलेबल है तो हमें यही वाली खानी चाहिए, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बथुआ यहाँ कम मिलता है, मेथी मिल जाती है आसानी से, तो जो मिलता है वही खा लेते हैं। एक बार मेथी, एक बार पालक पनीर, ऐसे करके हफ्ते में 2-3 बार जो है वो हरी सब्ज़ी खा ही लेती हूँ मैं। तो बस मैंने ना अभी इसकी जड़ें काट के रख दी हैं, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी जड़ें जो है वो आती हैं, तो मैंने जड़ें जो है वो काट के रख दी हैं। अब बाद में मैं इसको आराम से बीनूँगी, क्योंकि इसको बीनने में, दोनों ही चीज़ों को बीनने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ धनिया भी बहुत ज़्यादा वैसा बड़ा बड़ा जड़ों वाला आता है, और मेथी भी बहुत बड़ी बड़ी आती है। हमारे वहाँ यूपी में तो बिल्कुल छोटी छोटी आती है, ऐसे बीनने का कोई ऐसा झाड़ नहीं रहता है, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है साग बीनने के लिए ख़ास तौर से। तो बस मैं आराम से जो है वो उसको बीनूँगी। और कल रात में किया था डीमार्ट से सामान ऑर्डर। तो डीमार्ट हम लोग गए ज़रूर थे, लेकिन हम लोग ना ग्रॉसरी वगैरह वहाँ से खुद से लेके नहीं आते हैं, ऑर्डर कर देते हैं। मैं लिस्ट बना के रख लेती हूँ, जो जो सामान ख़त्म होता जाता है 1 बाय 1 लिखती चली जाती हूँ, देन हम लोग ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि वहाँ से लाद के लाने का कोई भी मतलब नहीं बनता। घर बैठे बैठे सारा सामान जो है वो आ ही जाता है, फिर क्यों इतना हैवी वेट उठाकर और लेकर आना है फालतू में ही। तो नीचे से तो देखिए लाना ही पड़ता है ना, लिफ्ट में रख के और वो सब। तो आराम से हम लोग ने जो हमें शॉपिंग करनी थी, कपड़े वपड़े जो भी आपको दिखाए मैंने, वो सब शॉपिंग कर ली थी। फिर घर आकर आराम से राशन जो है वो सारा ऑर्डर कर लिया था, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो सब चीज़ें ऑर्डर कर दी थी। तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता है कि मैं पूरे महीने का राशन जो है वो लेके रखूँ, क्योंकि ना कभी कुछ ख़त्म हो जाता है, कभी कुछ ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि सारी दाल एक बार में ख़त्म हो जाए तो मैं वो ऑर्डर करूँ, या सारे मसाले। तो जैसे जैसे जो चीज़ ऑर्डर मतलब ख़त्म होती जाती है, वो चीज़ें मैं ऑर्डर करती जाती हूँ। तो बस वही सामान जो है वो मैं लगा रही थी। चीनी वगैरह का डिब्बा जो है वो मैंने धुलवा के रख लिया था, क्योंकि जो भी चीज़ें ऐसी ख़त्म हो जाती है ना, उनके डिब्बे जो है वो मैं हाथ के हाथ धुलवा लेती हूँ, देन उसके बाद ही उनको रिफ़िल करती हूँ। वरना क्या होता है कि उसी में भरते चले जाओ तो वो गंदा होता चला जाता है। तो रिफ़ाइंड ऑयल के हम लोग पाउच ले लेते हैं, और वही जो है वो इसमें मैं कैन में भर के रख लेती हूँ। और यहाँ मेरी फ़नल जो है वो पता नहीं कैसे फट गई है, उसमें टूट गई है। तो बहुत ही केयरफुली मेरे को इसमें जो है वो रिफ़ाइंड ऑयल डालना पड़ रहा है। मेरे को एक और फ़नल लेनी पड़ेगी, वो ऑनलाइन पता नहीं एक मिलेगी कि नहीं मिलेगी, देखती हूँ मैं। तो बस ये काम भी जो है वो मैं फटाफट कर देती हूँ। और आज ना मैं बनाने वाली हूँ कस्टर्ड। वैसे तो गाजर का हलवा मैं अभी 2 बार बना चुकी हूँ इस सीज़न में, बैक टू बैक। तो मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है और ख़त्म भी हो जाता है। मैं डेली डेली एक आधी कटोरी खा ही लेती हूँ, 1 कटोरी तो खा ही लेती हूँ रोज़ रोज़ में, तो वो जल्दी से ख़त्म हो जाता है। तो अभी मैंने सोचा कि चलो गाजर का हलवा ना बना के कुछ और बनाती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। कस्टर्ड पाउडर का डिब्बा काफ़ी टाइम से जो है वो आके रखा हुआ था, और मैंने आज तक कस्टर्ड नहीं बनाया है, तो आज सोच रही हूँ वही बना लूँ। और यहाँ मैंने सूजी जो है वो भी भर के रख दी है। इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ रवा को, क्योंकि वरना उसमें थोड़े थोड़े कीड़े पड़ जाते हैं। तो हमेशा मेरा रवा और मैदा जो है वो फ्रिज में ही रहता है। तो दूध का पैकेट जो है वो मैं निकाल रही हूँ, एक घर के लिए वैसे गर्म करने के लिए भी है, और आधा लीटर करीब का मैं बनाने वाली हूँ कस्टर्ड। तो देखते हैं कि कैसा बनता है। मैंने आज से पहले कभी भी कस्टर्ड जो है वो बनाया नहीं है, इवन मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है, पर पता नहीं क्यों कभी बनाया ही नहीं है। तो बस वही मैं जो है वो बनाने जा रही हूँ। तो दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो हल्का सा बॉयल आ गया है, इसको मैं चला रही हूँ जिससे नीचे की साइड में जो है वो लग ना जाए। तो बस अब हम जो है वो कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे। तो मैंने एक बोल में 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा ना दूध यही वाला गर्म वाला डाल के और इसका पेस्ट बना लेंगे, तो लम्स ना रहें, बस इसमें इस चीज़ का ध्यान रखें। तो थोड़ा थोड़ा ही दूध लेके डालना है, अगर आप एक बारी में ज़्यादा डाल दोगे तो उसमें लम्स बन जाएंगे। तो बस इसको बहुत ही आराम से जो है वो इसका पेस्ट बना लें, बड़ी इजीली जो है वो ये बन जाता है स्मूथ सा पेस्ट। और देन कस्टर्ड जो है, ये जो पाउडर वाला मिक्सचर है, इसको दूध में डाल देते हैं। बनाना तो बहुत इजी होता है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है, और
आप लोग भी आराम से जो है वो बना ही सकते हैं। आज मेरे पास अनार नहीं है क्योंकि मैं अधिकतर ना ऑरेंज और एप्पल ही खाती हूँ। अनार वनार अभी मैं उतना ज़्यादा खा नहीं रही हूँ, तो मेरे पास सिर्फ एप्पल है, तो मैं कस्टर्ड में एप्पल ही डालने वाली हूँ। यहाँ मैं चीनी ऐड कर रही हूँ, तो मैं 3 चम्मच ही चीनी डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है वरना फिर तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फ्रूट्स की भी अपनी मिठास होती है और इस बार के एप्पल बहुत ज़्यादा मीठे आए हैं। तो बस थोड़ी सी जब चीनी जो है वो हमारी घुल जाएगी, तभी हमें इसमें ये जो है वो पेस्ट जो है वो डाल देना है। तो मैं यहाँ जो है वो ये पेस्ट डाल देती हूँ और इसको बहुत ही आराम से जो है वो चला लें। अगर इसमें चलाएंगे नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो बस इसको अच्छे से जो है हम चला लेंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट जो है वो बना लेंगे। तो देखिए ये पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है। थोड़े से इसमें लम्स पड़ गए हैं, पर वो जब मैं चलाती रहूँगी तो वो ठीक हो जाएगा। और इस तरीके की बस हमें थिकनेस चाहिए और हमारा कस्टर्ड जो है वो रेडी हो चुका है। इसको मैं थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो एक इसको बोल में जो है वो निकाल लेंगे। देन उसमें फ्रूट्स वगैरह मिला के और 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में जो है वो रख देंगे। तो बहुत ही ईज़ी है बनाना, गाजर के हलवे से तो बहुत ही ईज़ी है। तो ठंडा हो गया था, मैंने इसमें एप्पल डाल दिया है। अनार की कमी लग रही है, शाम को अनार आएगा तो वो भी डाल दूँगी। बस इस चीज़ के साथ आज के व्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।